अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज हम जो एडिटोरियल कर रहे हैं 23 जुलाई को पब्लिश हुआ है। नहायत ही ज़्यादा अहम एडिटोरियल है जिस तरह हमको पता है कि जी कल इलेक्शन हुआ था। और क्योंकि जब बाई इलेक्शंस का रिज़ल्ट आया तो सब लोगों को यही था कि भाई जी ये बिल्कुल एक फॉर्मेलिटी है। अब जो परवेज़ लाई हैं वो अब वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे। लेकिन कल इस तरह हुआ कि जी जब यहाँ पे वोट काउंट करने लगे तो डिप्टी स्पीकर ने क्या किया कि पीएमएलक्यू के जो 10 वोट थे उनको मुस्तरद कर दिया ये कह के कि जी वो पार्टी लीडर हैं शुजात हुसैन। उनके ख़त को बेस बनाया कि उसकी बेस पे उन्होंने कहा कि जी उन्होंने मना किया था कि जी कोई भी वह ना वोट ना डाले पीटीआई के कैंडिडेट को। तो उसको बुनियाद बना के 10 वोट मुस्तरद किए और फिर अब बरकरार रखा है हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब। तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो डिस्कशन है ना, अगर आप देखें आर्टिकल 63A आप ख़ुद भी पढ़ें कॉन्स्टिट्यूशन का जाके, उसमें यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जी ये Article 63A is clear on the point that it is the parliamentary party, not the party head, that sets the party line on voting in the four specific scenarios outlined in the same article. ठीक है, तो वहाँ पे इन्होंने सिनारियो दिए हुए हैं और वो आर्टिकल 63 है, उन्होंने कहा बड़ा क्लियर है इस बात पे कि यो पार्लियामेंट्री पार्टी है, ठीक है, ना कि पार्टी हेड। यो क्या है, वो सेट करता है पार्टी लाइन ऑन वोटिंग। ठीक है, तो उस हवाले से इस एडिटोरियल में तो क्लियर कह दिया गया है। और बाकी आप जितने भी कानूनी माहिरीन को देखें ना, तो वो यही कह रहे हैं कि भाई पार्टी जो इनका हेड है शुजात हुसैन, उसके ख़त की कोई हैसियत नहीं है। और जब ये सुप्रीम कोर्ट में आएगा ये डिसीजन, तो ये है ये कलअदम करार दिया जाएगा और फिर जो ज़ाहिर है परवेज़ इलाही है ना वो वज़ीर आला पंजाब हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम मज़ीद डिटेल से देख लेते हैं। मेन चीज़ इसमें यही है, क्या ये जी पार्टी हेड कह सकता था कि जी आप उनको वोट वहाँ पे ना डालो। ठीक है, अच्छा अब इसको हम मज़ीद डिटेल से देख लेते हैं। कह रहे हैं जी पहले तो हम देख लेते हैं इसका जो है हमारे पास इलेक्शन फार्स। इलेक्शन फार्स हमारे पास क्या मतलब होता है? फार्स हमारे पास होता है आप कह लें कोई एक एन इवेंट और सिचुएशन दैट इज़ एब्सर्ड और डिसऑर्गेनाइज। बिल्कुल कोई ड्रामाई सूरत हाल जो हो जाए ना, तो ये इलेक्शन के हवाले से बिल्कुल ये कल ड्रामाई सूरत हाल बनी कि एक तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जी 4 बजे है ना वो आपने ये सारा इजलास शुरू करना है, उसको ताख़ीर हुई, 7 बजे स्टार्ट हुआ। ठीक है, और ये ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए और उसके बाद जिस तरीके से जाके ये एक ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार की, तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है, इसको हम देखते हैं। Karaji, the winner of the election for the Punjab Chief Executive, seemed apparent on the final count. 186 votes in favour of Chaudhry Pervez Elahi of the PMLQ, 179 in favour of the PMLN Hamza Shahbaz. ठीक है, अच्छा अभी कह रहे हैं कि जी ये विनर था। ठीक है, किस चीज़ का? इलेक्शन का। किस चीज़ के लिए? पंजाब चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए सीम्ड अपेरेंट, वो दिखाई देता था। अब सीम्ड अपेरेंट के मतलब साफ दिखाई देता था ऑन फाइनल काउंट। ठीक है, जब ये फाइनल गिनती हो गई तो बिल्कुल अपेरेंट दिखाई देता था कि भाई कौन जीता है। उन्होंने कहा 186 वोट थे किसके हक में? चौधरी परवेज़ इलाही के, जो पीएमएलक्यू से ताल्लुक़ है। और 169 वोट थे 179 किन के हक में? पीएमएलएन के हमजा शहबाज के। ठीक है, अच्छा अब देखने में अपेरेंट तो ये है कि जी सीधा सीधा ये लोग जीत गए, लेकिन अब इसमें क्या बता रहे हैं? येट फिर भी Deputy Speaker Dost Mohammad Mazari's bizarre decision to reject the PMLQ's 10 votes from the final count completely upended the result, spoiling Chaudhry Pervez's victory and handing the Punjab crown back to the PMLN. ठीक है, उन्होंने कहा yet फिर भी ये जो थे हमारे पास, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा ये फिर भी जो डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मोहम्मद मज़ारी, इनका क्या है? बिजार डिसीजन था। बिजार हमारे पास क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव, और बिजार का क्या मतलब होता है? बड़ा आप कह लेंगे जी वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, बड़ा हैरान कुछ किस्म का ये डिसीजन था। और क्या डिसीजन था? टू रिजेक्ट PMLQ 10 वोट्स, कि जो PMLQ के उन्होंने 10 वोट मुस्तरद कर दिए फ्रॉम द फाइनल काउंट। जो फाइनल काउंट था 186 का, उसमें से उन्होंने 10 जो हैं वोट वो क्या है मुस्तरद कर दिए। कम्प्लीटली अपेंडेड द रिजल्ट, इसने मुकम्मल तौर पे अपेंड कर दिया रिजल्ट। अपेंड होता है बिल्कुल, आप कहते हो ना कि आप इसको कह लें अपसाइड डाउन, बिल्कुल तब्दील करके रख दिया रिजल्ट को। और इससे क्या हुआ? स्पॉइलिंग चौधरी परवेज़ विक्ट्री। और इसने बिल्कुल स्पॉइल वैसे तो होता है ख़राब करना, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है? किस चीज़ को आप बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दो, डैमेज कर दो। ठीक है, यहाँ पे किस चीज़ के डैमेज करने की बात करेंगे? इसके चांसेस थे परवेज़ इलाही की विक्ट्री के। ठीक है, उसने इसने 10 वोट मुस्तरद किए, इसने बिल्कुल स्पॉइल कर दिया परवेज़ इलाही की विक्ट्री को। और हैंडिंग द पंजाब क्राउन बैक टू द PMLN, और जो पंजाब क्राउन था, यानी ये बात करें जी CM की, वो उन्होंने वापस बना दिया किसको?
ये PMLN के हिस्से में आ गया और यो ज़ाहिर है यो हमजा शहबाज था वो वापस क्या है सेम पंजाब बरकरार रखा गया। अच्छा अच्छा, अब इससे होगा क्या रूलिंग से? The ruling will buy more time and power for Hamza Shahbaz, but it has only worsened the prevailing political instability. उन्होंने कहा ये रूलिंग है, ये फैसला है, will buy more time, ये मजीद वक्त दे देगा इन पावर में रहने के लिए हमजा शहबाज को, but it has only worsened the prevailing political instability. लेकिन इसने सिर्फ क्या है और ज़्यादा ख़राब कर दिया, वर्सन कर दिया, जो प्रिवेलिंग जो अभी है हमारे पास पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सियासी अदम इस्तेकाम है, जो प्रिवेल कर रहा है, ठीक है, मौजूदा, उसको और क्या है वर्सन कर दिया है, ख़राब कर दिया है। ठीक है, अब ये आगे वही बात कर रहे हैं हमने पहले हम कर चुके हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जी आर्टिकल 63A is clear on the point that it is the parliamentary party, not the party head, that sets the party line on voting in the four specific scenarios outlined in the same article. ठीक है, इंपॉर्टेंट 3 लाइंस एडिटोरियल की कि जी सारा झगड़ा ही यही है कि क्या जब वो पार्लियामेंट्री पार्टी डिसाइड कर लेती है तो क्या उसके बाद जो है ना वो पार्टी हेड की भी कोई हैसियत रहती है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जी ये पार्लियामेंट्री पार्टी डिसाइड करती है, नॉट द पार्टी हेड। ठीक है, तो इस लिहाज से हम जो शुजात हुसैन का ख़त है वो बिल्कुल बेमानी होके रह जाता है। लेकिन इसके बाद भी खैर क्योंकि ज़ाहिर है डिप्टी स्पीकर ने इसकी रूलिंग दे दी है, तो यहाँ पे कह रहे हैं However, since the Deputy Speaker has taken cover behind the Supreme Court's recent decision on defections to dismiss the PMLQ parliamentary party's decision, the court itself will now be expected to elucidate on its ruling on the matter. अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी however ताहम उन्होंने कहा क्योंकि जो डिप्टी स्पीकर है हैज़ टेकन कवर, उसने क्या है कवर लिया है, यानी उसने अपनी बेस किस चीज़ पे बनाई है कि वो सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला था ऑन डिफेक्शंस। डिफेक्शंस क्या होते हैं? जब आप एक पार्टी छोड़ के है ना आप डिसलॉयल्टी शो करते हो, दूसरी पार्टी पे आप जाते हो, तो ये डिफेक्शंस के सिलसिले में ये फैसला आया था कि ये डिसमिस और उसी को बेस बना के उसने उस फैसले को है ना ये PMLQ के पार्लियामेंट्री पार्टीज़ के डिसीजन है, इसको इन्होंने डिसमिस किया है। ठीक है, द कोर्ट इटसेल्फ, उन्होंने कहा लेकिन अब ये कोर्ट का काम है, विल नाउ बी एक्सपेक्टेड, ऐसी उम्मीद की जाती है कोर्ट से, टू एलुसिडेट, एलुसिडेट होता है किसी चीज़ को ज़्यादा तफसील से बयान करना। ठीक है, तो अब कोर्ट को यह है ना तफसील से एलुसिडेट करना होगा ऑन इट्स रूलिंग ऑन द मैटर, ये उसकी रूलिंग थी, उसका फैसला था इस सारे मसले पे। ठीक है, अच्छा अब कह रहे हैं जी द इलेक्शन रिजल्ट कैप द डे फुल ऑफ ड्रामा। ठीक है, अच्छा कैप टू कैप समथिंग, इसका मतलब होता है समथिंग हैपेंड एट द एंड ऑफ लेंथ ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब ये सारा कुछ जाके एंड में जाके हुआ था कि जितना भी ये ड्रामा चलता रहा, तो देखा ये इलेक्शन रिजल्ट था ना, ये जो इलेक्शन रिजल्ट था इसने कैप कर दिया अ डे फुल ऑफ ड्रामा। ठीक है, तो बिल्कुल एंड पे ये चीज़ हुई थी ना इसके इलेक्शन के। ठीक है, तो उस हवाले से यहाँ पे कैप डे ने यूज़ किया, वो फुल ऑफ ड्रामा जो था कि जो पूरा दिन जो एक ड्रामाई सूरत हाल थी उसके एंड पे जाके जब ये रिजल्ट आया है, इसने क्या कर दिया, कैप द डे फुल ऑफ ड्रामा। अच्छा, अब उसमें क्या हमने देखा था काफ़ी लोगों को भी हटाया गया उनकी पोजीशन से, जिस तरह द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस वाज एब्रप्टली सैक्ड एंड रिप्लेस्ड आवर्स बिफोर द वोटिंग टुक प्लेस। उन्होंने कहा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब थे, उनको एब्रप्टली या ना वो जल्दी से हटा दिया गया, सैक कर दिया गया और रिप्लेस कर दिया गया, तब्दील किया गया आवर्स बिफोर द वोटिंग टुक प्लेस, के घंटों पहले जब ये वोटिंग हुई थी उससे पहले क्या है तब्दील कर दिया गया। अच्छा, द पंजाब असेंबली वेंट इनटू सेशन ऑलमोस्ट 3 आवर्स बिहाइंड स्केड्यूल। उन्होंने कहा ये जो पंजाब असेंबली जो जैसा मैंने आपको बताया था शुरू में कि जी इनको कहा गया था 4 बजे आपने इजलास बुलाना है, लेकिन ये तकरीबन 6:50 पर वोटिंग स्टार्ट हुई थी, तो उन्होंने कहा ये वेंट इनटू सेशन कब, कितना, ऑलमोस्ट 3 आवर्स बिहाइंड स्केड्यूल। अच्छा, बिहाइंड द स्केड्यूल मतलब होता है कोई काम आप लेट करो। ठीक है, जिस तरह 4 बजे होना था 6:50 पे हुआ, तो ये क्या है बिहाइंड द स्केड्यूल थे 2 घंटे 50 मिनट से, विद अ रो ऑफ पुलिसमैन इन प्लेन क्लोथ स्टैंडिंग बिहाइंड मिस्टर बजारी थ्रू आउट टू प्रोवाइड हिम प्रोटेक्शन। अच्छा, होने का ये बिल्कुल आपने देखा होगा बिल्कुल पीछे कतार बना के सारे इसके मजारी के पीछे लोग खड़े हुए थे सादा कपड़ों में, ताकि इसको क्या है तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। ठीक है, अच्छा ये कह रहे हैं दैन मोमेंट्स बिफोर द प्रोसीडिंग्स फाइनली बिगेन, होने का फिर कुछ लम्हात पहले जब ये प्रोसीडिंग जो है ना आखिरकार शुरू हुई थी, द मीडिया बिगैन रिपोर्टिंग अ सिस्मिक स्प्लिट इन द PMLQ's सीनियर लीडरशिप। तो फिर मीडिया ने क्या स्टार्ट कर दिया, मीडिया ने स्टार्ट कर दिया रिपोर्ट करना एक सिस्मिक स्प्लिट। सिस्मिक होता है कोई चीज़ है, आप कह सकते हैं इनॉर्मस, कोई चीज़ जो हो इनॉर्मस प्रोपोर्शन और की होगी, मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा ये स्प्लिट है, दराड़ है किसमें, PMLQ's सीनियर लीडरशिप में। ठीक है, और उन्होंने कहा यो पार्टी के मुनसलाई थे, उन्होंने बताया जर्नलिस्ट को दैट इज अंकल चौधरी शुजात हुसैन द पार्टी हेड ऑफ द PMLQ हैड टोल्ड पार्टी MPs नॉट टू वोट फॉर हिज फादर चौधरी परवेज। अच्छा, ये मुनसलाई थे, उन्होंने ये बताया कि उनके अंकल हैं शुजात हुसैन जो पार्टी हेड हैं PMLQ के। ठीक है, ये पार्टी हेड हैं PMLQ के, उन्होंने बताया था पार्टी MPs को कि जी आपने वोट नहीं देना उनके वालिद चौधरी परवेज़ इलाही को। ठीक है, अच्छा अब कह रहे हैं कि जी ही वॉज
quoted as saying that a day earlier, PPP co-chairman Asif Zardari, speaking on behalf of the ruling alliance, had offered to make Chaudhry Pervez chief minister, but as the coalition's candidate and not as the PTI's. अच्छा, उनका उसने ये भी कहा, उसको ये भी कहते सुना गया कि एक दिन पहले पीपीपी के को चेयरमैन थे आसिफ जरदारी, उन्होंने रूलिंग अलायंस के बिहाफ पे क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी ऑफ़र किया था कि जी चौधरी परवेज़ लाई को वो चीफ मिनिस्टर बना देंगे, लेकिन उसमें उनका डिफरेंस क्या था कि जी हम इसको कोalition कैंडिडेट के तौर पे चीफ मिनिस्टर इसको बना देंगे एंड नॉट एज पीटीआईज, ठीक है, क्योंकि पीटीआई का उम्मीदवार था, चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट था, तो उन्होंने कहा कि हम कोalition जो है हमारे कैंडिडेट उसके तौर पे तो बना देंगे, लेकिन पीटीआई के कैंडिडेट के तौर पे नहीं बना सकते, ठीक है। अच्छा, और इसके जवाब में इसने मोनस ने क्या कहा, इसने कहा he said his father had rejected the offer but matters quickly took a very different turn. उन्होंने कहा कि जी मेरे वाले साहब ने है ना इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया, लेकिन जो हालात थे वो क्या है बड़ी तेज़ी से चेंज हुए। अब कह रहे हैं जी, even though the parliamentary party unanimously voted for Chaudhry Pervez, the debate over the legal consequences of Chaudhry Shujat's decision as head of the party overtook all other commentaries. अच्छा, अभी कह रहे हैं कि जी एक मिनट, कह रहे हैं कि जी अगरचे वो पार्लियामेंट्री पार्टी थी, उसने यूनानिमसली होती है मुतफ़क़ा तौर पे, उन्होंने कहा उन्होंने वोट किया चौधरी परवेज़ के लिए, लेकिन ये डिबेट है, बहस है कि ये क्या इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे चौधरी शुजात के डिसीजन पे के एक हेड ऑफ द पार्टी के तौर पे इसने ओवरटुक ऑल अदर कमेंट्रीज ऑन द इलेक्शन, क्योंकि अब हर जगह बात यही हो रही है क्या वो पार्टी हेड के तौर पे इंटरवीन कर सकता था कि नहीं, ठीक है, तो इस चीज़ ने जो है ना वो ओवरटुक कर लिया, यानी इसी चीज़ पे बात होती रही। Mr. Mazari's eventual ruling simply confirmed that an outcome that had been least expected till hours before the election had suddenly become a reality. उन्होंने कहा मिस्टर मजारी का जो आखिरकार उनकी रूलिंग थी, फैसला था, उसने कंफर्म कर दिया कि यो एक आउटकम, एक नतीजा यो क्या है जिसको लीस्ट एक्सपेक्ट किया जाता, लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे टिल आवर्स, घंटों पहले तक भी इस इलेक्शन से, हैड सडनली बिकम अ रियलिटी, वो क्या है आखिरकार क्या बन गया था, एक रियलिटी बन गया था, हकीकत बन गया था, ठीक है। अच्छा, अब उन्हें कहा जी द रूलिंग कोalition might be thankful for Mr. Zardari's late night machinations. उन्होंने कहा जो रूलिंग कोalition है वो क्या है उसको शुक्रगुजार होना चाहिए, मिस्टर जरदारी ने जो रात गए थे जाके जो प्लॉट बनाया था, स्कीम बनाई थी, बट दे हैव डन लिटल, लेकिन उन्होंने ना के बराबर किया है मदद क्या करने के लिए, टू सॉल्व द मल्टीपल क्राइसिस पाकिस्तान इज़ मायरिन के मुतादिद जो बहरानों में पाकिस्तान घिरा हुआ है उसको हल करने में इन्होंने ना के बराबर काम किया है। In fact, this episode will open another unneeded chapter for judicial intervention in the political domain. उनका दर हकीकत ये जो एपिसोड है ना ये ओपन कर देगी, शुरू कर देगी एक और अननीडेड चैप्टर, किस चीज़ का, जुडिशल इंटरवेंशन का, अदालती मुदाखलत का पॉलिटिकल डोमेन में, यो सियासी दायरा कार है, क्योंकि होना चाहिए ये सारे काम आपस में खुद करें, लेकिन जाहिर है अब ये फैसला जो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहाँ ये डिसीजन किया जाएगा कि जी ये पार्टी हेड जो है ना चौधरी इसकी शुजात की बात हो रही है, क्या उसके कहने पे जो है ना इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ये 10 अरकान PMLQ के, ठीक है। अच्छा, और साथ क्या कह रहे हैं जी, it also does not send an encouraging message to observers watching keenly from abroad who hold the key to bailing the country out of the economic quagmire it is neck deep in. उनका ये एक बड़ा एक नहीं भेजता एक हौसला अफजा मैसेज उन ऑब्जर्वर्स को जो वॉच कर रहे हैं बड़े ज़ौक़ शौक़ से, कीनली फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से, who hold the key to bailing the country out of the economic quagmire, ठीक है, यो होल्ड करते हैं कि यानी कि वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि मुल्क को जो है ना वो बेल आउट करें, निकालें मुश्किलात से, वो यो इकोनॉमिक क्वागमायर है। क्वागमायर होता है हमारे पास एन ऑकवर्ड सिचुएशन, ये ऑकवर्ड सिचुएशन है उससे बाहर निकालें, जिसमें क्या है इट इज़ नेक डीप इन, नेक डीप होना है जिसमें बुरी तरह आप फंसे हो, इन्वॉल्व हो, तो बिल्कुल जो पाकिस्तान जो माशी तौर पर जो जकड़ा हुआ है, तो वहाँ से जिन लोगों ने निकालना है, ख़ासतौर पे ये बात करें, ये लोग बाहर हो हैं हमारे पास, ओवरसीज़ जो लोग हैं उनकी बात करें, तो उनका उनके लिए भी है ना कोई इंकरेजिंग मैसेज उनको सेंड नहीं होता। ये द गवर्नमेंट्स प्लान्स फॉर एन इकनॉमिक टर्न अराउंड विल रिमेन नाई इम्पॉसिबल टू एग्जीक्यूट। उन्होंने कहा जो गवर्नमेंट का प्लान है कि वो इकनॉमिक टर्न अराउंड करें, बिल्कुल ये तब्दीली लेके आए, माशी जो अबतर सूरत हाल है, विल रिमेन नाई इम्पॉसिबल, नाई होता है ऑलमोस्ट, उन्होंने कहा ये रहेंगे नाई इम्पॉसिबल, बिल्कुल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ना, मतलब पॉसिबल नहीं होगा, to execute with the fate of its largest province still far from decided, कि वो इसको एग्जीक्यूट कर सकें अपने प्लान्स को, कि उनका जो फेट है, जो किस्मत है इनके लार्जेस्ट प्रोविंस की, स्टिल फार फ्रॉम डिसाइड, क्योंकि अभी तक यही डिसाइड नहीं हो। देखें अभी एक मतलब इसने हल्फ लिया है, उसके बाद दोबारा जाके अब अदालत में जाएगा चीज़, तो जब आपका सबसे बड़ा सूबा जो है ना उसी का जो है ना वो मुस्तकबिल डिसाइड नहीं हुआ, आपका CM ही डिसाइड नहीं हो पा रहा, तो उन्होंने कहा बड़ा मुश्किल होगा इसको इकनॉमिक टर्न अराउंड लेके आना,
जब तक आपके जो लार्जेस्ट सूबे का जो प्रोविंस का ये है ये डिसीजन खासतौर पे सीएम के हवाले से बात हो रही है, यही क्या है अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आज का हमारा एडिटोरियल था, काफ़ी ज़्यादा अहम था। सबसे बड़ा सवाल मैंने आपको बताया ये यही है, इसको आप आर्टिकल 63 सारा पढ़िएगा। फिर भी आपको कोई इशू हो आप कमेंट कीजिएगा, हम अलग आर्टिकल 63 की एक वीडियो बना लेंगे। बाकी मेरा यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स का चैनल सब्सक्राइब करना हो तो youtube.com/डॉन न्यूज़ एडिटोरियल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा, मैं ज़्यादातर कहता नहीं होता, अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये है ना कि आप इसकी जो होती है नोटिफिकेशन बेल उसको ज़रूर वो कर लिया करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लिया करें, क्योंकि लोग सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन क्योंकि फिर यह है ना उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता जब उन्होंने उसको बेल को वो नहीं किया होता, तमाम नोटिफिकेशंस ऑन नहीं की होती। ठीक है, तो बाकी मेरा डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में रोज़ हम एक एडिटोरियल वीडियो रात को शेयर करते हैं, पीडीएफ्स होते हैं, डॉन हाईलाइट्स होती हैं। तो अब हमारा डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फ्री ग्रुप भी है, पेड ग्रुप भी है। फ्री ग्रुप में हम सिर्फ पीडीएफ शेयर करते हैं डॉन के, और जो मंथली फाइल शेयर होती है जितने भी पीडीएफ और एडिटोरियल आए होते हैं डॉन के। और जो पेड ग्रुप होता है वहाँ पे हमारे पास वीडियो हाइलाइट्स, पीडीएफ्स, इंटरनेशनल मैगजीन्स और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल है वो शेयर होता है। तो आप 0312, ये मैं नंबर यहाँ पर लिख भी देता हूँ, 0312 419 1070। ठीक है, यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी, वहाँ पे आपको सैम्पल मटेरियल भी मिल जाएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।